हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 9 बजे से। और अभी मैंने घर का सारा काम भी फिनिश कर लिया, मम्मी पापा लोगों को नाश्ता भी दे दिया और पापा निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, टूर पे। और जंगलात की तरफ से टूर चल जाते रहता है ना पापा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग करी थी कल, क्या क्या माल उठाया था, क्या क्या सामान उठाया था, सॉरी, मार्केट से। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में नहीं बताया है कि मैं कहाँ से हूँ, एक्चुअल में मैं कहाँ से हूँ। तो मैं उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के भोपाल पानी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। भोपाल पानी मेरा ससुराल है और उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के द्वारा गांव में मेरा मायका है। आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ना। तो फिलहाल अभी चलते हैं छत की तरफ। मैं आप लोगों को छत से आमने सामने का मौसम बताती हूँ, व्यू बताती हूँ कैसा हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े कुपड़े भी धो लिए हैं, आधे कपड़े सुखोने भी डाल दिए हैं। और धूप ऐसी आ रही है बहुत तेज़। धूप में देखो मैं दिख नहीं रही ना, धुंधली धुंधली। और पीछे ना वो हमारे सारी है, इधर से ऊपर से और वहाँ पीछे तक सारी हमारी ज़मीन है। और नीचे भी है बहुत सारी, बहुत सारी क्या मतलब है, ठीक है मतलब। मंडवा वगैरह तो पापा ने सुबह ही फैला लिया था। आज मम्मी धान को भी धूप में डाल दी है। और अभी शायद किसी के गेहूँ है, धान निकल रहे हैं। मैं धान के मौसम में गेहूँ की बात की, धान निकल रहे हैं और इसलिए मशीन की आवाज़ आ रही है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, व्यू का मज़ा लो थोड़ी देर, तब चलते हैं नीचे, लंच करते हैं आपके साथ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। और गाइस, मैं ये वाला स्वेटर भी कल बाज़ार से लाई थी, क्योंकि मेरे पास स्वेटर तो बहुत सारे थे पर अभी सारे मोटे मोटे हैं। मतलब जैसे फुल सर्दी आती है नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो अभी अक्टूबर चल रहा है, उस हिसाब से पतला सा है। तो मैंने ये अभी पहना है ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो मम्मी बोल रही कि सुबह से तो पहना नहीं, अब 12 बजे पहनती की। तो मम्मी डाल रही है धान, आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, आज ना हम ये धान धूप में सुखाएंगे, क्योंकि ये क्या बोलता है मम्मी, अंग्रेज जाला ही हुआ। आज हम इन धानों को धूप दिखाएंगे, क्योंकि ये धान से चावल के रूप में बनेंगे 2-4 दिन में। तो इनको मम्मी धूप दिखाएगी और इनको हम यहाँ से और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तिरपाल के ऊपर, बरसाती के ऊपर धूप में सुखाएंगे। फिर उसके बाद इनको वो मम्मी साफ करने के बाद तब हम इनको कुटाने देंगे चक्की में। फिर उसके बाद ये चावल बन जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैसे करते हैं। गाइस, हम लोगों का नाश्ता नुस्खा तो हो गया था, क्या हो गया है। मैंने बर्तन वर्तन भी धो लिया है, मम्मी कर रही है धान साफ। और मैं अपने लिए लाई हूँ मैगी, क्योंकि मैंने दिव्या के लिए बनाई थी तो थोड़ी सी बच गई है। तो वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ मैगी, बहुत कम खाती हूँ, पर मैं आज लेके आई हूँ बहुत दिन बाद। और ये है मेरा वो वाला सूट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा पार्सल आने वाला है, ऑर्डर। और ये है वो वाला सूट, मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ, क्योंकि मेरे कैमरामैन अभी यहीं पे हैं, तो मेरा फाइनल लुक बताएंगे। देख लो ज़रा, जो मैंने मीशो से मंगाया था वो वाला है ये। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बस इसका दुपट्टा थोड़ा वैसा है, कौन सा कपड़ा बोलते हैं इसको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। वैसा ही है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेन्जा का ऐसा है दुपट्टा। तो ये बहुत फिसलन हो रही है, इसलिए मैंने इसको पिन अप करा हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो दोस्तों दीपक जी तो चले गए हैं अपने काम से, और मैगी खाते खाते मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कल मार्केट से क्या क्या सामान लेके आई थी। जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मम्मी के साथ हेल्प करनी है। मम्मी काम कर रही है धान सुखाने वाला, और मैं अपना और मम्मी दोनों का सामान लेके आई थी, अपनी सासू जी का और अपना, जो मम्मी मुझे देती है और जो औरों को देती है। मम्मी मेरी चाची सास, मामी सास लोगों को वो सारा सामान मैं लेके आई थी। एक बार मैं आपको वैसे बताती हूँ, फिर एक एक करके बताऊँगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मम्मी का सामान, जो मम्मी मेरे लिए और औरों के लिए मम्मी ने मंगवाया था। तो सबसे पहला है ये सूट कॉटन का, येलो कलर का, मुझे बहुत पसंद आया। हम सुभाष क्लॉथ हाउस के यहाँ से शॉपिंग करते हैं सारी, तो बहुत अच्छा है ये भी मुझे रिजनेबल रेट पे मिल गया था। और इसका ना दुपट्टा ऐसा है, दुपट्टा भी प्लेन है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। दुपट्टे के चक्कर में मैंने ये लिया। इसका कॉटन का सूट है ना, मैं अपने लिए भी ले रही थी एक, फिर मैंने सोचा ये अभी मैंने सिलवाना ही नहीं है, क्योंकि अब ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो ठंडी में गर्मियों के सूट लेके क्या फ़ायदा ना। तो ठंडियों के कपड़े तो मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, ज़्यादातर मैं रेडीमेड ही कपड़े पहनती हूँ। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ। और तो ये है, ये मम्मी के लिए लाई थी मैं, मतलब मम्मी देगी चूड़ी, ये जिसको भी देगी मम्मी। 3-4 डब्बे मम्मी के हैं, और एक डिज़ाइन ये है, और एक डिज़ाइन ये है चूड़ियों का। लाल में ही देते हैं ना, क्योंकि करवा चौथ में तो। और एक डिज़ाइन ये है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा ना इनका, ऐसे बारीक बारीक डिज़ाइन, देखो मस्त लग रहा था, तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और जो मम्मी मुझे देगी ना, वो चूड़ियाँ थोड़ी स्पेशल है। वो है ये, मुझे ना ये कलर वाइन कलर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे प्लेन, जैसे कहीं पार्टी वेयर कलर हो, मस्त लगता है। और एक मैं लाई थी मम्मी को देने के लिए, ये प्लेन रेड, तो सेम सेम सासू बुआरी सेम पहनेंगे ना। और ये कंगन भी मम्मी लाई थी मेरे लिए, 30 पे दिए थे मम्मी ने ये कंगन मुझे। और ये चूड़ियाँ तो मैं पहन के लाई, और ये मैं मम्मी के लिए खरीद के लाई, जो मैं मम्मी को दूंगी। और ये सूट तो मम्मी मामी सास के लिए लेके आई थी, और इनमें से एक डब्बा चूड़ा मेरी चूड़ा है, चूड़ी मेरी मम्मी के लिए। मैं अपनी मम्मी को भी देती हूँ ना करवा चौथ का गिफ्ट, सास को देती हूँ तो मम्मी सास को भी देती हूँ, चाची सास को भी देती हूँ। और तो मैं कुछ नहीं देती, अपनी मम्मी को चूड़ियाँ ही वगैरह देती हूँ, क्योंकि और सामान तो मम्मी के पास सभी रहता है। और भी मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी। और ये है 4 मेहंदी की कोन, क्योंकि जैसे एक एक चीज़ शगुन के सामान में सब में रखते हैं ना। और ये है अलग अलग शेड की नेल पेंट, ये देखो, ये अलग अलग इसलिए लाई मैं क्योंकि रेड रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और ये लाई थी मैं 4 तो लेके आई मैं सिंदूर, ये सिंदूर है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये लिपस्टिक लेके आई थी मैं अलग अलग शेड, एक मम्मी के लिए और एक ये मेरा है। ये वाला थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा सेम है शेड, पर बहुत मस्त लगी मुझे, मैंने अप्लाई भी करी हुई है अभी ये वाली। तो फिलहाल, और ये वाली काजल भी मैं 3-4 लेके आई थी, क्योंकि पूरा 5 चीज़ें देते हैं ना हमारे इधर शगुन का, मतलब पूरा 5। कई जगह तो थाली पे देते हैं, थाली चाहे परात देते हैं स्टील की, उसमें देते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये मैं 2 अलग अलग शेड के नेल पेंट लेके आई थी अपने और दिव्या के लिए। दिव्या को मैं करवा चौथ पे नहीं देती, पर मैं और दिव्या थोड़ा गर्लिश है ना ये कलर, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। एक तो ट्रांसपेरेंट वाला है और एक कॉफ़ी कलर है थोड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये है बिंदी के पत्ते 4, कैसा ये ऐसे मीडियम साइज है, मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि मतलब देने के पर्पज़ से अच्छे है, इसमें ज़्यादा भी ये बिंदी है। और गाइस मैं अपने लिए ये लाई थी, मैं छोटी साइज़ की बिंदियाँ लगाती हूँ ना, मैं मेहरून लगाती हूँ। और मैं वैसे नहीं लेके आई थी जैसे सबके लिए लेके आई थी, मैं ये सुहाग की बिंदियाँ लगाती हूँ। ये एक साइज़ ये है और भी छोटा, और एक वो है बड़ा, क्योंकि मैं सुहाग की बिंदियाँ इसलिए लगाती हूँ ना, इससे ना वो नहीं होता माथे पे ना, निशान नहीं आता है। और मैं शादी के बाद से ये लगाती हूँ परमानेंट इससे, और एक तो वो नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता माथे पे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ मैं। और अभी मेरा बहुत सारा सामान छूट गया है, जैसे करवा वगैरह, वो तो मैं बाद में ही लेके आऊँगी साथ ही साथ, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले जैसे पार्लर वगैरह जाऊँगी तो तब लेके आऊँगी। और अभी जो मैंने मम्मी को देना है, वो तो सरप्राइज़ गिफ्ट है ना, वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, मम्मी के लिए भी सरप्राइज़ है।
और वो मैं करवा चौथ के दिन ही आप लोगों को बताऊँगी। ऐसा हो सकता है कि मैं सबके लिए लाई हूँ और अपनी सास के लिए कुछ ना लेके आई हूँ। इसलिए पिछले करवा चौथ में वो गढ़वाली निकल ही जाती है ना, हम गढ़वाली हैं तो। पिछले करवा चौथ में तो मैंने मम्मी को गोल्ड की नथ गिफ्ट करी थी, अपने खुद की मतलब सेविंग से, कुछ दीपक जी की सेविंग से, कुछ मेरी सेविंग से गोल्ड की नथ गिफ्ट करी थी। और अब की बार भी कुछ मस्त लेके आए हैं, तो वो तो आपको करवा चौथ में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैंने अभी फ़िलहाल ये सारा सामान समेटती हूँ। और हाँ, मैं ना दिव्या के लिए भी एक स्वेटर लेके आई थी, एक अपने लिए और रिहू के लिए भी स्वेटर और मोजे लेके आए थे। और बस देवर जी लोगों के लिए तो कुछ नहीं लेके आए थे, क्योंकि लड़कों का नहीं होता है करवा चौथ। और ना गाइस, मैं वो वाली मेहंदी ढूँढ रही थी जो 5 मिनट में खिल के तैयार हो जाती है, पर मुझे ना भाई साहब, मैंने 3-4 दुकानों में पूछा पर मुझे कहीं भी वो नहीं मिली। तो मतलब मेरे को बहुत वो लगा, मैंने 3-4 जगह पूछा और मेरे को नहीं मिली। मैंने कहा वो अच्छी थी ना, मैंने परसों लगाई थी, वो मैंने मतलब लगाते-लगाते खिल गई थी और फिर मैंने एकदम से निकाल दी थी, तो मस्त लगा मुझे, मतलब अच्छी लगी। तो आप लोगों की भी करवा चौथ की शॉपिंग ये चल रही होगी और मेरे व्लॉग को एन्जॉय कर रहे होंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे तो करिए भई। उसको, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं भी चलती हूँ, थोड़ा चेंज वेंज करके मम्मी के साथ हेल्प करती हूँ। मम्मी वो धान उड़ा रही है ना, पूंछते हैं जैसे, तो मम्मी के साथ झाड़ू लगाना है उसके साथ-साथ। मम्मी ने मुझे बोला था, मैंने बोला था मैं ज़रा अभी अपना व्लॉग शूट करके आती हूँ। तो यही तो होता है, मतलब फैमिली में ना ऐसे होता है कि कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दूसरे को खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। और जैसे जो सिंगल-सिंगल रहते हैं वो कैसे करते होंगे मैनेज काम, क्योंकि काम तो सारा ही सेम ही होता है सबके घरों में। तो गाइज़, मैंने ये सारा सामान दुकान का ही सामान लग रहा है, बहुत सारा है ना, क्योंकि तो मैं ये सारा सामान समेटती हूँ और इसी के साथ मैं आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा सूट, ये क्या बोलते हैं उसको, गेटअप कैसा लगा आपको, मेरा ये नया वाला आउटफिट कैसा लगा। तो ओके बाय, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड सेफ रहें अपनी फैमिली के साथ। और बाय।